मुझे पता था कि झील में कुछ जानलेवा छिपा हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया कि मैं नहाना चाहता हूँ ताकि कॉन्ग को धोखे में डालकर उसकी सावधानी कम कर सकूं। कॉन्ग ने बस हवा को सूंघा और उसने मेरी चाल तुरंत समझ ली, लेकिन उसने मुझे बेनकाब नहीं किया बल्कि खुद को ही चारा बनाकर झील में उतर गया। कुछ ही पलों बाद शांत पानी में लहरें फैलने लगीं और जानलेवा हमला तेजी से बढ़ता हुआ आया। मुझे लगा मेरी योजना काम कर गई है और मैंने चुपके से झांक कर देखा, लेकिन कॉन्ग के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। असल में वो पहले ही गहरे समुद्र की ईल की गंध पहचान चुका था। उसने अपनी बैटल एक्स उठाई और उस घातक वार को रोक लिया। मैंने बिना देर किए भागना शुरू कर दिया और उन दो विशाल जीवों को मरने मारने के लिए छोड़ दिया। कॉन्ग ने ईल को गर्दन से पकड़ लिया और उसका सिर काटने ही वाला था, लेकिन वह लापरवाह हो गया। ईल ने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने कॉन्ग की दर्द भरी चीख सुनी और अनजाने में मुस्कुरा उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही कदम बाद एक बैटल एक्स उड़ती हुई आएगी और मुझे गिरा देगी। मैंने ऊपर देखा तो समझ आया कि कॉन्ग ने सच में ईल का सिर काट दिया था, लेकिन कॉन्ग ने मुझे दोष नहीं दिया। उसने इशारे से कहा कि मैं इंसानों के ठिकाने की ओर रास्ता दिखाता रहूं। शाम होते होते कॉन्ग ने अपनी ताकत वापस पाने के लिए ईल को खाना शुरू किया। मैं पास ही बैठा था, इतना भूखा कि खुद को रोक नहीं पा रहा था। कॉन्ग ने ये देखा और मेरे लिए एक टुकड़ा तोड़ कर दिया, लेकिन मैं इतना सतर्क था कि लेने की हिम्मत नहीं हुई। कॉन्ग ने हार मान ली और मांस को एक तरफ फेंक दिया। तभी मैं दौड़ कर गया और खाने लगा। पेट भरने के बाद मैंने कॉन्ग को आगे रास्ता दिखाया। रास्ते में हम एक पुल से गुजरे जो विशाल जानवरों की हड्डियों से बना था। कुछ ही देर में हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए, लेकिन जो कॉन्ग ने देखा उसने उसे दुख और गुस्से से भर दिया। उसकी जाति को गुलामों की तरह रखा गया था। मेरे पिता ने मुझे एक अजनबी को साथ लाते देखा और मुझे सावधान रहने की चेतावनी दी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले कॉन्ग ने देखा कि एक बूढ़े बंदर को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि वह एक पत्थर नहीं उठा पाया। कॉन्ग ने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और उसकी मदद करने आगे बढ़ गया, जिससे पहरेदार गुस्से में आ गया। स्कार किंग को पता चला कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती देने उसके इलाके में घुस आया है और वह गर्जना करते हुए अंधेरे से बाहर आया। स्कार किंग वह था जिसकी आंखों में देखने की हिम्मत कोई नहीं करता था और जहाँ भी वह जाता सब सिर झुका लेते थे। स्कार किंग सीधे कॉन्ग के पास आया और घुसपैठिए को परखा। उसने जल्दी ही देख लिया कि कॉन्ग के दांत धातु के हैं और वह जोर से हंस पड़ा। मैं समझ नहीं पाया और झेंते हुए उसके साथ हंसने लगा। मुझे नहीं पता था कि कॉन्ग को यहाँ लाकर मैं खुद सजा का कारण बन रहा हूँ। मेरे पिता मुझे बचाने के लिए आगे दौड़े और नेता से माफी मांगने लगे, लेकिन स्कार किंग ने बिना रहम किए उन्हें लात मारकर लावा में गिरा दिया। कॉन्ग ने उसकी क्रूरता देखी और गुस्से में दहाड़ उठा। स्कार किंग जरा भी नहीं डरा और उसने अपने आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। वह खुद कॉन्ग को मारकर अपनी सत्ता साबित करना चाहता था। बंदरों के युद्ध नगाड़ों की गूंज के बीच दो राजाओं के बीच की लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। स्कार किंग ने अपनी हड्डी की चाबुक की लंबी पहुंच का फायदा उठाते हुए पहला वार किया।